हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सौरवी ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं आई थी छत पे टहलने और सोचा थोड़ा सा यहाँ बैठ जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गई तो फिर फर्स्ट डे पूजा थोड़ा लेट से मैं करती हूँ और नवरात्रि आज से स्टार्ट है तो मैं भी फास्ट रखती हूँ 9 दिन तक। नौमी को फास्ट तोड़ेंगे। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और लेट से बैठी थी तो पूजा करने में अभी 1 बज रहा था। तो आई फिर नहा के तो सब ऑफिस सब तक जा चुके थे रेडी होके। तब मैंने सारा फ़ोटो हटा के चुनरी माला सब हटा के उसके बाद सब अच्छे से साफ़ करके पेपर बिछा के इस पे उसके बाद फिर मैंने अच्छे से फिर से फ़ोटो सजाया, ऊपर में रखा। उसके बाद दुर्गा माता को नीचे टेबल पे स्थापित किया और फिर मैं सब कुछ करके उसके बाद फिर कपड़े चेंज करने गई क्योंकि आज मुझे साड़ी पहनना था। तो आज बृहस्पतिवार था तो इसलिए सोची कि मैं येलो पहन लेती हूँ। तो आज जो है मैं साड़ी पहनी थी और साड़ी पहनते ही ऐसा हुआ कि लाइट भी चला गया। गर्मी से तो हालत ख़राब हो रहा था एकदम से। और पूजा जहाँ पे कर रहे थे वहाँ अखंड जोत जलाते हैं तो इसलिए यहाँ पे कुछ वैसे भी लाइट रहता भी तो वहाँ चला नहीं सकते थे पंखा। तो सोचे कूलर चलाए तो लाइट जब आया तो कूलर चलाने लगे तो कूलर भी ऐसा चल रहा था कि लग रहा था अखंड बुझ जाएगा। इसलिए मैंने गर्मी में ही पूजा किया 3 घंटे 3.5 घंटे तक गर्मी में बैठ के, ना कूलर चलाया ना पंखा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी तो खैर क्या कर सकते थे, पूजा तो करना ही था। तो नवाह पाठ करते हैं हम, एक नवाह पारायण रोज़ ख़त्म करना पड़ता है और दुर्गा चालीसा और कुछ चीज़ है वो सारा चीज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ प्रसाद मैं दुर्गा माता के सामने रख दी और सारे भगवान जी का पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पाठ स्टार्ट किया आज से। तो अच्छे से गंगा जल और गुलाब जल और केवड़ा का जल और क्या था स्प्रे परफ्यूम, ये सब अच्छे से दुर्गा माता को मार के अच्छे से रेडी कर दिए, उनको अच्छे से सजा दिए। और उसके बाद पूजा मैंने अच्छे से करके फिर मैं पाठ करने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ। नवरात्रि का दिन आते ही मार्केट में इतना ज़्यादा हलचल हो जाता है, एक अलग ही तरह का घर में भी और बाहर में भी माहौल बन जाता है एकदम। जब चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, एकदम चहल पहल हो जाता है, मतलब एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। इतना अच्छा फील होता है कि क्या ही बताऊँ। तो बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है ये मेरा नवरात्रि का। इसमें फास्ट भी रखती हूँ लेकिन फिर भी एक अलग ही तरह का फील होता है। तो यहाँ पे मैं माता रानी को सिंदूर लगा के मैं भी कर ली और अपने मांग में, और उसके बाद कुमकुम रोली ये सब सारा चीज़ चढ़ा के फूल धूप दीप सब दिखा के और अखंड ज्योत भी मैंने जला दिया था। उसके बाद उधर तब तक पूजा कर ही रहे थे, फिर भैया आ गए और उधर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्या ही हो गया था।
और साड़ी पहनने से और ज़्यादा ही लग रहा था। पूजा करते करते तो मेरा ऐसा हालत हो गया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कल से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट ही पहनूंगी। तो इसलिए वैसे तो साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ में, किसी भी फेस्टिवल में, और आता तो है नहीं साड़ी पहने, बट किसी तरह कोई था भी नहीं जो पहना देता, तो आप खुद से ही पहन लिए जैसे हुआ, क्योंकि आज मुझे पहनना ही था, फर्स्ट डे था पूजा का। तो सोचे आज भर पहन लेते हैं, फिर कल से इतना गर्मी अगर रहा तो फिर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट पहनूंगी। तो फिर साड़ी पहन के, क्योंकि 3 घंटे तक पूजा करना होता है बैठ के, तो इसलिए जो है और ज़्यादा गर्मी लगता है, और ना फैन अभी चला सकते हैं ना कूलर चला सकते हैं, नहीं तो फिर अखंड जोत बुझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई फाइनली। अब पाठ स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैं दुर्गा माता को गुलाब जल छिड़क रही हूँ, क्योंकि उनको गुलाब जल बहुत पसंद होता है, इसलिए गुलाब जल भी चढ़ाया जाता है। उधर केवड़ा का जल है। तो ये सारा चीज़ पूजा का सामान भैया लाए थे, और स्प्रे वगैरह सारा चीज़ मैंने कर दिया। माता को अच्छे से सजा दिया, और रूम भी एकदम से परफ्यूम हो गया पूरा रूम। और उसके बाद आरती करने के पूजा करने के बाद, पूजा जब कंप्लीट हो गया, पाठ किया हो गया, उसके बाद में आरती की। तो यहाँ आरती कर श्री रामायण जी की। माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तूने सतजित सुख में सूदिरा में रूपा, मैया सूदिरा में रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सूर्य। तो यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा ख़त्म हो गया, और उसके बाद मैं सोची कि मंदिर भी चली जाऊँ। तो शाम पूजा करते करते शाम के 6 बज गए थे, 6 से ज़्यादा ही हो रहे थे, 6:30 हो गए थे। तो मैं सोचा कि चलो शाम का अभी आरती जो है वो कर लिया जाए, मंदिर भी चला जाए। तो फिर मैं यहाँ से मंदिर गई। तो बाबू सोचे थे बाबू के साथ जाएंगे, बट
तो बाबू का वेट करते करते वो ट्यूशन पढ़ने में चला गया था, तो इसलिए सोचे कि नहीं ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर आएंगे तो कपड़ा भी चेंज करना है, क्योंकि मुझे साड़ी समझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो फिर मैं अकेले ही चली गई और तो कोई था नहीं। तो जब वो वहाँ से आई तो बाबू बोल रहा था कहाँ चली गई थी, मैं फ़ोन कर रहा था बार बार, तो उठा ही नहीं, तो फ़ोन तो ऑफ था, तो कहाँ से उठाया। तो यहाँ पे मैं मंदिर आई तो फिर अच्छे से पूजा पाठ करके आरती करके उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठी। यहाँ पे मंदिर है पास में ही, दुर्गा माता के मंदिर में कलश बैठता है बहुत सारा कलश बैठता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब आए थे, पूजा कर रहे थे, और मैं भी थोड़ा देर बैठी वहाँ पे। उसके बाद फिर पूजा पाठ अच्छे से करके उसके बाद फिर चली गई थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि कहते हैं मंदिर में थोड़ा देर बैठना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं बैठी, और वहाँ से पहले से कुछ प्रोग्राम हो रहा था, गाना बजाना हो रहा था, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया था जब तक हम गए। फिर उसके बाद जो है फिर सब लेडीज़ लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत कर रहे थे सब। तो फिर वहाँ से मैं आरती वगैरह करके सारा चीज़ अच्छे से ऊपर में करके उसके बाद फिर नीचे गई। नीचे में भगवान जी के पास, भोलेनाथ के पास दिया रख के उसके बाद फिर मैं यहाँ से चली गई। हो गया, जला दिए मैंने, उसे वही दिखाइए, ऊपर दिखाइए, हमें थोड़ा घर दिखा है, ऊपर दिखाइए बेटा, वहाँ पे तो नवरात्रि का पूजा फर्स्ट दिन मैंने कुछ इस तरह से किया। तो माता रानी आप सब पे अपना कृपा बनाए रखे, और मेरे ऊपर भी। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।